नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मैरिज सेंटर पे, जहां हम लोग क्लास 6 से लेकर के 12th तक के सभी विषयों के समाधान को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के 2025-26 सेशन में नई किताब पुस्तकें जो लॉन्च की गई उस पुस्तक में साइंस विषय को आज हम लोग देखने वाले हैं। ये है कक्षा 8 का साइंस, ठीक है। ये पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ठीक है। आज हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। ये अध्याय 1 है, ठीक है। ये अध्याय 1 का पहला प्रश्न है। कह रहा है क्या कि उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पे पहला शब्द क्या है? तैरना, तैरने, जल, फसल, पोषण, तैयारे, ठीक है। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? फसल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? फसल। आप ही के गांव में देखते होंगे कि अगर आपका ये गांव है तो अगर इस गांव में तंबाकू की खेती होती है तो एक ही स्थान पे आपके गांव के सभी लोग क्या करते हैं? तंबाकू की खेती करते हैं, नहीं? तो एक ही स्थान पे व्यापक पैमाने पर बहुत जगहों में एक ही प्रकार की फसल की गई तंबाकू, ठीक है। हम तो इसे क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। अगर गेहूं का खेती होता है वो भी फसल है, मक्का की खेती ये भी फसल है, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है क्या है? फसल उगाने से पहले चरण में मिट्टी की क्या की जाती है? फसल उगाने से पहले क्या करते हैं? मिट्टी को हम लोग तैयार करते हैं, नहीं? तो मिट्टी को क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, ठीक है ना। मिट्टी ट्रैक्टर से क्या करते हैं? खेत को जुतवाते हैं, अर्थात उसको तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होगा? तैरने लगेगा। जो बीज आपका खखरा होगा, समझते हैं ना, जिसमें अंदर का जो मांस होता है वो कीड़ा खा जाता है, अगर उसको मिट्टी में रखिए, सॉरी पानी में रखिएगा तो वो क्या होगा? तैरने लगेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे, ओके। अगला प्रश्न है फसल फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी डैश से तथा डैश की आवश्यकता होती है। देखिए, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश हमें डैश सूर्य का प्रकाश व मिट्टी डैश से तथा डैश आवश्यक होता है, ठीक है। देखिए हमें क्या प्राप्त होता है जी? मिट्टी से हमें पोषक तत्व पदार्थ होता है, प्राप्त होता है। पोषक तत्व आप लोग जानते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, खनिज लवण हो गया। ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? मिट्टी से। तो मिट्टी से हमें क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व तथा जल। पोषक तत्व तथा जल आवश्यक होता है जो हमें प्राप्त होता है मिट्टी से, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले वाले में क्या बढ़ाएगा? फसल। दूसरे वाले में तैयारी, तीसरा में तैरने और चौथा में पोषक एवं जल, ठीक है। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए शब्द को मिलान कॉलम बी से कीजिए, ठीक है। ये आपका कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, दोनों को क्या करना है? मिलान करना है। सबसे पहला देखिए खरीफ फसल, ठीक है। खरीफ फसल कौन है? आप जानते हैं, जो जिस फसल को गर्मी के दिनों में बोया जाता है उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। देखिए, तो खरीफ फसल क्या? गेहूं, चना, मटर क्या गर्मी में बोया जाता है? नहीं, ये ठंडी में ओस जब गिरते रहता है तब आपकी गेहूं की फसल होती है, चना मटर की होती है। लेकिन धान एवं मक्का की फसल गर्मी में होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? धान और मक्का खरीफ फसल हो जाएगा। फिर रबी फसल कौन हो जाएगा? गेहूं, चना, मटर रबी फसल हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक कौन है? यूरिया, ठीक है। कार्बनिक खाद कौन सा हो जाएगा? कार्बनिक खाद आपका हो जाएगा क्या? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप से, ठीक है। जैविक खाद जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक खाद, वो क्या हो जाएगा? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष होता है, ठीक है ना। पेड़ पौधा का अवशेष, जैसे पत्ता है, आपने क्या लगाया? पेड़ पौधा लगा दिया और उसका पत्ता क्या होता है? फिर जमीन पे गिरता है और ये सर गल के क्या बना देता है? इस जमीन को उपजाऊ बना देता है, ठीक है। आप गोबर को, गाय के गोबर को, भैंस के गोबर को खेत में पटाते हैं, ठीक है। पशु के अपशिष्ट, वही गोबर वगैरह हो गया, ये सब क्या करते हैं? खेत में पटाते हैं। तो ये खाद का काम करता है, कार्बनिक खाद का काम करता है, ठीक है। इसे हम किसी फैक्ट्री में नहीं बनाते हैं, ये हमें प्राप्त होता है।
लेकिन रासायनिक उर्वरक को क्या करते हैं हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट, ये सब रासायनिक उर्वरक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है क्या कि निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। पहला क्या है, खरीफ फसल, और दूसरा रबी फसल। आपने अभी ऊपर पढ़ा था खरीफ फसल कौन कौन था, धान, मक्का, ये सब कैसी फसल है, खरीफ फसल है। फिर रबी फसल जो ठंडी के मौसम में होता है कौन कौन था, गेहूं, चना, ठीक है, ये सब कैसी फसल है, रबी फसल है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कह रहा है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना। ओके, आइए समझते हैं। देखिए पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना। कह रहा है कि फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण कहलाता है। मिट्टी पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को क्या करते हैं, जुताई करते हैं, और जुताई करने में मिट्टी क्या होता है, अलट पलट हो जाता है नहीं, और वो पोला बन जाता है, मतलब एकदम भुरभुरी टाइप का हो जाता है। ये पहला चरण है जिससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती है। यही इसी प्रकार हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा फसल अच्छा से हो सके। फिर दूसरा है बुआई। ठीक है, आइए समझते हैं बुआई को। बुआई वह प्रक्रिया है जिसमें तैयार की गई मिट्टी, ठीक है, जिस मिट्टी को हमने तैयार कर दिया उसमें बीज को बोया जाता है, ठीक है, ताकि वो अंकुरित होकर पौधा बन सके, इसे ही हम लोग बुआई बोलते हैं। मिट्टी में बीज को डालना बुआई कहलाता है। ओके, अगला है निराई। कह रहा है कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है, और इसी खरपतवार को हटाने की क्रिया को हम लोग निराई कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, मकई का खेती किया है, ठीक है, तो मकई आपने रोपा, ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन मकई के साथ साथ क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जंगल झाड़ ये सब भी उपज जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, काट के हटाते हैं, और यही जो काट के हटाने की प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग निराई कहते हैं। ओके, चलिए अगला है थ्रेसिंग। समझते हैं थ्रेस करना है क्या कि काटी गई फसलों से बीजे के दाने को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। जैसे गेहूं आप लोग काटते हैं उसके पौधे को, और उसके पौधों को लेकर के एक जगह पे क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। फिर ट्रैक्टर आता है, उसमें थ्रेशर लगा होता है, और उस थ्रेशर की मदद से क्या करते हैं, ये वाला गेहूं को उठा के उसमें देते हैं, थ्रेशर में लगाते हैं, और यह भूसा अलग हो जाता है और गेहूं अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। मतलब भूसे को बीज से अलग कर देना, बीज को अलग कर देना और भूसे को अलग कर देना, यही थ्रेसिंग कहलाता है। अगला है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक और खाद दोनों कैसे भिन्न है, इसको हमको स्पष्ट करना है। चलिए देखिए यहाँ क्या है, उर्वरक है ये, और ये है हमारे पास खाद। आइए समझते हैं। कह रहा है कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण होता है। उर्वरक का निर्माण मानव स्वयं करता है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, खाद गाय के गोबर, इसको हम लोग खाद बोलते हैं। पौधा सड़गल गया उससे भी खाद बनता है। जबकि उर्वरक को हमें फैक्ट्री में बनाना पड़ता है, जैसे जो यूरिया हो गया, सोडियम फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है, रासायनिक उर्वरक है जो फैक्ट्री में बनाई जाती है। फिर उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद्य पदार्थ को खेतों में बनाई जाती है। ठीक है, आप गोबर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, वही आपका खाद्य पदार्थ बन जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। उर्वरक में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब प्रचुर मात्रा में मिलेगा, जबकि जो हमारे गाय का भैंस का गोबर होता है, जिसको हम लोग घर पे तैयार करते हैं, उसमें तुलनात्मक रूप से कम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो यही दोनों के बीच क्या था, अंतर था, उर्वरक और खाद के बीच। अगला प्रश्न कह रहा है सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए सिंचाई वह प्रक्रिया है जिसमें फसल की आवश्यकता अनुसार खेतों में कृत्रिम रूप से जल पहुंचाया जाता है, ताकि पौधे पौधे को बढ़ने के लिए आवश्यक नमी मिल सके। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। ठीक है,
मतलब खेतों में पौधे को जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो प्रमुख विधियां होती है, जिसमें आप कम जल में ही अधिक फसल उत्पादित कर सकते हैं। पहला विधि है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकल सिस्टम। करा इसमें पानी को पादप और फुहारों की सहायता से बारिश की तरह पूरे खेत में फैलाया जाता है। यह विधि छोटे और असमतल खेतों के लिए उपयुक्त होती है और इसे जल की अच्छी बचत होती है। ये हमारा पहला तरीका है छिड़काव तंत्र। आप क्या कर सकते हैं, जैसे बारिश होती है उसी प्रकार अपने खेत में पानी का छिड़काव कर सकते हैं। ये छिड़काव तंत्र होता है जिससे पानी कम मात्रा में लगेगा। दूसरा है ड्रिप तंत्र, ठीक है, ड्रिप सिस्टम। इस विधि से पानी पाइपों के जरिए पौधे की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी नहीं होती है और फसल को सीधे पोषण मिलता है। यह विधि खासकर पानी कमी वाले क्षेत्रों में बहुत उपयोगी होता है। जैसे हमने क्या किया कि ये पौधा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, पौधा है, यहाँ पौधा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पाइप बिछा दिया और इस पाइप से इसके जड़ पे ऐसे ऐसे करके इसमें छेद करके यहाँ पे पाइप लगा दिया। फिर यहाँ से यहाँ, 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 मतलब डायरेक्ट हम पौधे के जड़ में ही पानी दे देते हैं। इसे हम लोग ड्रिप तंत्र बोलते हैं, ठीक है। बट अगर पौधे पर हम पानी को छिड़काव कर देते हैं, इसे छिड़काव तंत्र बोलते हैं। और दोनों ही तरीका में पानी की बचत होती है, हम पानी को संरक्षित करते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या हो सकता है, चर्चा कीजिए। देखिए, गेहूं को यदि खरीफ ऋतु अर्थात जुलाई अक्टूबर में लगाया जाए तो फसल ठीक से विकसित नहीं हो पाएगी। इसका कारण है कि गेहूं कैसी फसल है, रबी फसल है। और आप जानते हैं कि रबी फसल अर्थात गेहूं ठंडी जलवायु में उगाई जाने वाली फसल है, जिसमें आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। अगला है खरीफ में अधिक वर्षा। खरीफ ऋतु में अधिक वर्षा होती है, जिससे गेहूं की फसल में जल भराव और फफूंद जैसी बीमारियां का खतरा हो सकता है, ठीक है। गेहूं की फसल में अधिक जल जमाव होगा, जिससे उसमें फफूंदी लग जाएगा गेहूं में, ये बीमारी उसमें आ सकती है। तीसरा, अनुकूल तापमान नहीं। गेहूं के लिए तापमान एकदम न्यूनतम चाहिए, लेकिन अगर खरीफ ऋतु में उसे उगाएंगे तो अत्यधिक तापमान मिलेगा, जिससे उसके बीज अंकुरित नहीं होगा और अंकुरित नहीं होगा। जब बीज ही अंकुरित नहीं होगा तो उसका पौधा अच्छा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। और ठंडा सूखा मौसम चाहिए तो खरीफ में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो गेहूं की खेती के लिए एकदम ठंडा होना चाहिए, सूखा मौसम होना चाहिए, ठीक है, तभी हो पाएगा। निष्कर्ष इससे यह निकलता है कि यदि गेहूं की खेती खरीफ ऋतु में भी बोया जाए तो इसकी उपज बहुत कम होगी या फसल पूरी तरह खराब हो सकती है, ठीक है। क्या कारण हो सकता है, क्योंकि गेहूं रबी फसल है, खरीफ में अधिक वर्षा होती है, अनुकूल तापमान नहीं मिल पाता है इसके लिए। अगला प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। देखिए, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका कारण यह है कि पहला, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, खेत में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। दूसरा, मिट्टी की संरचना खराब हो जाती है। तीसरा, कीट और बीमारियां बढ़ती है। अगर एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे तो कीट और बीमारियां बढ़ने लगेगी। समझते हैं पोषक तत्व की कमी। कहा कि हर फसल मिट्टी से कुछ विशेष पोषक तत्व लेती है। लगातार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और मिट्टी कमजोर हो जाती है, ठीक है। दूसरा है मिट्टी की संरचना में खराब। बार बार खेती से मिट्टी में भुरभुराहट और जल धारण क्षमता कम हो जाती है, जिससे फसल को नुकसान होता है। तीसरा, लगातार एक जैसी फसल उगाने से कुछ विशेष कीट बीमारियां खेत में लगातार बनी रहती है। तो ये सब क्या है, लगातार एक प्रकार की खेती करने के नुकसान है। निष्कर्ष इससे यह निकलता है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाना, जैविक खाद का उपयोग करना बहुत जरूरी है। फसल चक्र समझते हैं, अलग अलग प्रकार के फसल को लगाना। 9 नंबर कह रहा है प्रश्न, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ खेत में अपने आप उग जाते हैं और मुख्य फसल से पोषक तत्व, पानी, स्थान और प्रकाश छीन लेते हैं। ये खरपतवार कहलाता है। मतलब हमने रोपा गेहूं का पौधा और गेहूं के पौधे के साथ साथ अन्य कई प्रकार के पौधे उग गए, इसे हम लोग खरपतवार कहेंगे। खरपतवार को नियंत्रण करने के तरीके।
पहला है निराई गुड़ाई, मतलब हाथ या औजार से खरपतवार को जड़ समेत निकाल लेना। किरौनी कराते हैं ना जी हम लोग खेतों में, तो वो क्या होता है, हम उसको जड़ सहित निकाल देते हैं। दूसरा, रासायनिक विधि, खरपतवार नाश को का प्रयोग करना, जैसे हम 2,4-D नामक क्या करते हैं, औषधि का, दवाई का छिड़काव कर देते हैं, जिससे खरपतवार नाश हो जाता है। तीसरा है फसल चक्र, अलग अलग फसलें बदल बदल कर बोने से कुछ विशेष खरपतवार को उगने से रोका जा सकता है। जैसे हमारा कोई फसल है जो 3 मंथ में हो जाता है, लेकिन खरपतवार वाला अगर कोई जंगल है जिसको पनपने में कम से कम 8 से 9 महीना लगता है, तो अगर हम 3-3 महीना में फसल को बदलते जाते हैं तो इसको पनपने की कोई संभावना नहीं होती है। अगला है मल्चिंग, कह रहा है मिट्टी की सतह को घास या प्लास्टिक से ढककर खरपतवार को उगने से रोकना क्या कहलाता है, मिल्चिंग कहलाता है। ठीक है, आपका यहाँ पे पौधा लगा हुआ है और ये सतह आपका खाली है, तो क्या कीजिए, इसको ढक दीजिए यहाँ पे किसी भी चीज से, प्लास्टिक से, पन्नी से, तिरपाल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पौधा नहीं पनपेगा, खरपतवार नहीं होगा, केवल यही पौधा आपका होगा। ठीक है, इसको मल्चिंग भी बोलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न संख्या 10 है, कह रहा है कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि फसल उगाने का रेखांतरित चित्र तैयार हो सके। ठीक है, देखिए पहला क्या है, मिट्टी को चीनी मिल में भेजना, फसल को चीनी मिल में भेजना। दूसरा सिंचाई, तीसरा कटाई, चौथा बुआई, पांचवा मिट्टी तैयार करना, छठा खेत की जुताई करना, सातवां खाद देना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा क्रम, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, तो पहले 5 होगा। ठीक है, मिट्टी को हमने तैयार कर लिया। तैयार कैसे करेंगे, मिट्टी को तैयार करने में पहला प्रक्रिया क्या हो जाएगा, खेत की जुताई करेंगे, तो पहले 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा। ठीक है, खेत का जुताई कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें बुआई करेंगे, बीज छीटेंगे, तो ये चौथा हो जाएगा। जब हम बीज छीट छीट दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें खाद देंगे, तो ये 7वां हो जाएगा। जब हमने खाद दे दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें सिंचाई करेंगे, जल देंगे, नहीं, 2 हो जाएगा। फिर जल जब हम दे देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फसल हमारा तैयार हो जाएगा, तो उसकी हम कटाई करेंगे। फिर फसल को काट लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको चीनी मिल में भेज देंगे, ताकि वहां पे उससे विभिन्न प्रकार की सामान तैयार किया जाए। तो यही आपका क्रम हो जाएगा। ठीक है, पहले आपका 5 नंबर, फिर 6, फिर 4, 7, 2, 3, 1, इस प्रकार से इसको हम व्यवस्थित करेंगे। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए संकेत की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए, ऊपर से नीचे की ओर। पहले हमको क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर आना है। देखिए 1 नंबर में कह रहा है क्या, सिंचाई एक पारंपरिक तरीका है, सिंचाई का एक पारंपरिक, देखिए एक है, ठीक है, तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रहट, रहट, रहट एक सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है। तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए इधर से इधर, ऊपर से नीचे की ओर दर्शाना है, तो रहट हो जाएगा। फिर दूसरा क्या कर रहा है, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। 2 नंबर हम देखेंगे, 2 नंबर कहाँ पे है। ठीक है, तो हम पशु की देखभाल करते हैं, मतलब क्या करते हैं हम लोग, पशु पालन करते हैं। क्या करते हैं, पशु पालन, क्या करते हैं, पशु पालन करते हैं। ये हमारा दूसरा हो गया। फिर तीसरा क्या कह रहा है, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जिस फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उस फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, खरीफ, क्या हो जाएगा, ये खरीफ हो जाएगा। ये तीसरा हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास छठा, छठा कह रहा है फसल पक जाने के बाद काटना। छठा क्या है, फसल पक जाने के बाद उसको काटना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटाई, क्या बोलते हैं उसको, कटाई बोलते हैं। ठीक है ना, तो पहला पहला क्या हो गया जी आंसर, पहला का, इसका आंसर क्या हो गया, रहट। फिर इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा का, पशुपालन। फिर तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा इसका, खरीफ। इस छठा का आंसर क्या हो गया, कटाई। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर कह रहा है बाई से दाई, मतलब इधर से अब इधर की ओर जाना है। पहला है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल कौन सा हो जाएगा जी, 1 नंबर में
देखिए शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसल ये एक है, क्या हो जाएगा ये रबी। क्या हो जाएगा ये, एक नंबर ये हो गया, ठीक है, इधर से इधर की ओर रबी हो गया, ठंडी मौसम में। फिर दूसरा कह रहा है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, 4 नंबर। देखिए यहाँ पे 4 कहाँ पे लिखा गया है, 4 है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फसल बोलते हैं, फसल, 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 ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, फसल। पांचवा कह रहा है रासायनिक पदार्थ जो पौधे को पोषण प्रदान करता है, जो पौधे को पोषण प्रदान करता है, 5वां नंबर, वो क्या कहलाएगा, उर्वरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, उर्वरक, उर्वरक कहलाएगा। देखिए ये क्या है, 5वां, उर्वरक, लिख देंगे, क्या कहलाएगा ये, उर्वरक कहलाएगा। फिर 7वां खरपतवार, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। आपने अभी ऊपर देखा था, निराई, क्या कहलाता है ये, निराई कहलाता है, ठीक है। तो आपने देखा भी 11 प्रश्न हमने 1 से लेकर के 11 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लिया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।